अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले सवाल उठाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिर कहां होगी। फैसला आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग में होने का इम्कान है। दोपहर 3 बजे होने वाली वर्चुअल मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल समेत 3 ऑप्शन जेर गौर आएंगे। इवेंट की पाकिस्तान से मुंतकली और माइनस भारत फार्मूले पर भी बहस हो सकती है। पीसीबी आईसीसी को वाजे कर चुका है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा भारत जाएंगे, ना ही भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी की अहम बैठक। ऐसे में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। ज़राए बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने जुमेरात को दुबई में मसरूफ तरीन दिन गुजारा है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एल्डराइस और दीगर हुकाम से मुलाकातें की गई हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी आज दुबई से वीडियो लिंक पर मीटिंग ज्वाइन करेंगे, जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है और पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन भी सामने रख दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ज़ख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो फिर सामने रखा जाए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ दुरुस्त है। पाकिस्तान टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है। राशिद लतीफ़ ने कहा, आज का दिन क्रिकेट के लिए बड़ा अहम होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। नाजरीन, हम इस सीट पे बैठकर कम से कम आवाज़ उठा सकते हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आज यौम यकजहती फ़लस्तीन के दिन पर पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग बताया कि सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने आलमी फोरम पर यह मसला फिर से उठाया है। मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को 1967 से कबल बॉर्डर्स में मुस्तहकम किया जाए। Ms. Amna Baloch participated in the second meeting of the Global Alliance for Implementation of the Two-State Solution held in Belgium yesterday. At the forum, the Foreign Secretary reaffirmed Pakistan's unwavering support for the Palestinian cause. She called for a ceasefire in Gaza, a comprehensive approach for resolution of the Palestinian question with the establishment of a sovereign, independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए यमन के तलबा तालबात और असातिज़ा सना की मरकज़ी शाहराहों पर निकल आए। हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम, शहीदों की तस्वीरें और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। मुजाहिरे में सना यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ये बता दिया, कहा कि हम आज दुनिया को ये बताने के लिए निकले हैं कि फ़लस्तीनी तन्हा नहीं है। एक जानिब आवाज़ें उठाई जा रही हैं जबकि दूसरी जानिब इसराइल की जारिहत रुकने का नाम नहीं ले रही है। गजा में ऑपरेशन से मजीद 42 लोगों को शहीद कर दिया गया। लेबनानी फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में तिब्बी ज़राए के मुताबिक इसराइली हमलों में मज़ीद दर्जनों अफराद शहीद हुए हैं। इसराइल की बमबारी शिद्दत इख्तियार कर गई है। टैंक शुमाली और जनूबी इलाके में दाखिल हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर खबरदार किया है कि गजा में कहत का इम्कान है। 20 लाख से ज़ायद अफराद महसूर हैं और उनकी खुराक और साफ पीने के पानी तक रसाई नहीं। दूसरी जानिब लेबनान की फ़ौज ने इसराइली अफवाज पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। इसराइल के गजा में नस्ल कुशी के नतीजे में अब तक कम से कम 44,330 अफराद शहीद हो चुके हैं। लेबनान में इसराइली हमलों में जंग के आगाज से अब तक कम 3,961 अफराद जान गंवा चुके हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमानों की ये आवाज़ें, ये दुआएं कबूल फरमाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी मईशत में तरक्की की रफ्तार टॉप गियर पर आ गई है। आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 560 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,06,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। स्टॉक गुज़िश्ता रोज़ जो है वो संगे मील अबूर किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1 लाख का। और उसके बाद मार्केट अगर आज के दिन की बात करें, जुमे का दिन है, 2 सेशंस जो हैं वो होते हैं। मॉर्निंग सेशन के दौरान अब तक जो है मार्केट ने 1,06,53 का हाई बनाया। ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है मार्केट के अंदर? मेरे साथ ब्रोकर मौजूद हैं जिब्रान सरफराज। जिब्रान, किस तरह देखते हैं मार्केट को आज के दिन और कल का जो एक रिकॉर्ड हाई था, रिकॉर्ड लेवल पर मार्केट पहुँची? देखिए, तकरीबन मार्केट तो अभी भी अच्छी लगती है क्योंकि पोटेंशियल तो है बाज़ार में। 1 लाख का थोड़ा जो एक नया लेवल बनाया, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी और रोल ओवर वीक है तो इसकी वजह से थोड़ी बाज़ार एडजस्ट हो रही है। लेकिन ओवरऑल बाज़ार अच्छी है। नेक्स्ट वीक से मज़ीद जो अच्छी खबरें आएंगी तो बाज़ार और बेहतर हो जाएगी। कितना मतलब अभी क्या सेंटिमेंट देख रहे हैं मार्केट के, जो अभी इंडेक्स है कहाँ तक जाने का इम्कान है?
देखिए अच्छी सबसे हम लोग वेट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट जो है अगर 16 दिसंबर को मज़ीद कमी होती है तो इंडेक्स के नए लेवल भी आप देखेंगे। जिस तरह इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी होती है तो यकीनन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। मार्केट जो है वो रिकॉर्ड्स बना रही है और मतलब हाईएस्ट लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। जी कफील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और भी आप बताएं कि स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर मिल गए हैं। स्टेट बैंक कलामी के मुताबिक ये रकम मौसमियाती तब्दीली, डिजास्टर से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई है। आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक से 500 मिलियन डॉलर की आमद से रवां हफ्ते के अख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा हो जाएगा। सियासी खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाएगा या नहीं, मामले पर हुकूमत इत्तेहादियों को एतमाद में लेगी। गवर्नर राज पर विफाकी काबीना मुत्तफिक है, ताहम पीपी और नून लीग के चंद अफराद इसकी मुखालफत करते दिखाई दे रहे हैं। गंडापुर हुकूमत हटाई जाए, गवर्नर राज लगाया जाए, कौमी सियासत में बड़ा सवाल बन गया। वफाकी काबीना के अक्सर अरकान ने हिमायत कर दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातों को इत्माद में लेने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। मामले पर PP की राय तकसीम नजर आती है। एक धड़ा गवर्नर राज का मुखालिफ तो दूसरा हामी है। मुखालिफ धड़े का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से PTI को सियासी फायदा होगा। PTI गवर्नर राज के निफाज को सियासी तौर पर कैश कराएगी, जबकि हामी धड़े के बकौल ये PP के लिए आगे बढ़ने का मौका है। उधर राना सना की राय भी मुखालिफ धड़े से मुख्तलिफ नहीं। मसले का हल तलाश करने के लिए PP मजलिस आमला का इजलास बुला सकती है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। सिर्फ गवर्नर राज ही नहीं, आपको बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद भी मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा की जानिब से पेश की गई थी। फितरा फसाद जमात पर पाबंदी, बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद पेश। मीर सलीम खोसा की जानिब से पेश की गई करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की भी कोशिश की गई। करारदाद में यह मौक़िफ़ इख्तियार मुल्कगीर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौके पर सूबाई अरकान ने मुतालबा किया कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कई ममालिक में मुनज़्ज़म सेल बैठे हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा कि ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौजवानों के जहनों में घुसते हैं और उन्हें पाकिस्तानी रियासत से दूर कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। हम हैं, बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू दिस सोशल मीडिया। बहुत मुनज़्ज़म किस्म के ममालिक में सेल बैठे हुए हैं जो पूरा दिन आपको वॉच करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके दिमागों के अंदर घुसते हैं और आपको आपकी रियासत से दूर करते हैं, आपको पाकिस्तान से दूर करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। हमने ठीक करना है, ये अनपैरेलल डेवलपमेंट है। इसको लेकर रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। थोड़ी सी बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाके बारिश बरसाने वाले सिस्टम के जेर असर हैं। चमन और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके जेर आब आ गए हैं। बलूचिस्तान की ठंडी ठार हवाओं से कराची का दर्जा हरारत गिरने का इम्कान है और कराची वाले बेचारे सिर्फ और सिर्फ कोयटा की हवाओं का इंतजार करते हैं। शदीद मौसमियाती तब्दीली का शिकार है कराची। माह नवंबर इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन पंखे अभी तक चल रहे हैं। सर्दी का दूर दूर तक पता नहीं है। मौसम का हाल बताने वाले क्या कह रहे हैं, बताएंगी मरियम हसन। जी मरियम। भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और सर्दी कब आएगी कराची के शहरी जो हैं वो ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब के हमरा। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या सिलसिला है, क्या लग रहा है आपको कि कब
मौसम सरमा का बाकायदा कराची में जो है आगाज़ हो, कल मतलब जो आने वाले चंद रोज़ हैं गर्मी की शिद्दत क्या रहेगी? कराची में तो सर्दी आपको पता है कोई दिसंबर के वस्त के बाद ही कोई थोड़ी सी काबिल ज़िक्र सर्दी जिसे कहते हैं हम वो आती है। अदरवाइज़ टेम्परेचर कुछ ना कुछ नीचे तो आना शुरू हुए हैं पिछले 8-10 दिन से। जैसे रात का टेम्परेचर 20-21 वो तो इतना नीचे नहीं आया, लेकिन दिन के कम हो गए हैं, अब 32-33 की रेंज में ही रह रहा है। तो अभी वेट करना पड़ेगा, वही कम से कम 10-12 दिसंबर तक कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 2-3 डिग्री नीचे आएगा दिन का टेम्परेचर भी और इसी तरह से रात के भी। 5 या 6 दिसंबर के बाद गर्मी की जो ये शिद्दत है उसमें किसी हद तक जो है कमी आएगी और शुमाली हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर कायद में शुरू होगा, जिसके बाद टेम्परेचर जो है बहुत शुक्रिया। और लाहौर में अब बात करेंगे। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके बाद से लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आने लगी है। ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी तौर पर बंद किया जाने लगा है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे, हमारे साथ मौजूद है अफजाल अब्बासी। अफजाल बताएगा क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में आज कमी आई है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की जेल रोड पर और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं, उनको चलान कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक वार्डन शोएब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं ना जी, उनको हम 2000 रुपये जुर्माना करते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा मसला हो, ज़्यादा धुआं छोड़ रही हो तो उसको बंद करते हैं और तब तक बंद करते हैं जब तक वो उसका इंजन को ठीक नहीं करवाता। इसके अलावा अभी तक हमने तकरीबन 20 से 25 गाड़ियों के चलान कर दिए हुए हैं और मज़ीद हम चेक कर रहे हैं जो भी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, ख़ास तौर पे जे रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इस चीज़ की। जो ट्रैफिक पुलिस के एक्शन है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़, उसकी वजह से ड्राइवर हजरात में और गाड़ियों के मालिकों में काफ़ी हद तक आगाही आई है और उन्होंने अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग्स भी करवाई हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अपडेट करने के लिए। और अब जरा लाहौर के बाद आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहां मौसम के बदलते ही गैस लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया है। गैस ना होने से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गैस का मसला हल करे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। आसिफ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियाँ शुरू होते ही पेशावर में जो शहरी हैं वो गैस की शिकायत करते नज़र आते हैं। गैस जो है ना ही घरों में आ रहा है, ना ही जो बाहर जो शेख खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है इस हवाले से शिकायत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या मसाइल, गैस नहीं होता तो किन किन मसाइल से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सुबह बच्चे नाश्ता किए स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, बाहर आते हैं तो इधर भी गैस नहीं होती है और जैसी ठंड आ जाती है तो गैस चली जाती है और गर्मी आती है तो बिजली चली जाती है। और गैस तो पेशावर में है ही नहीं, इस तरह से आती भी है तो हल्की हल्की आती है और फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं होता है और हम सबको बड़ी तकलीफ़ है। हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ये मसला गैस का हल करें। हाँ जी बिल्कुल, गैस बिल्कुल ही नापेद होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने के बावजूद भारी भरकम बिल जो हैं वो आ जाते हैं, ख़ासकर जो नाश्ते के औकात हैं या खाने के औकात हैं तो उसमें गैस बिल्कुल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम पहले टेस्ट में अपने कम तरीन स्कोर 42 रन पर ढेर हो गई है। डरबन टेस्ट के दूसरे रोज़ श्रीलंकन बैटिंग लाइन जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। 9 बैटर्स डबल फिगर्स में भी नहीं दाखिल हो सके। 5 बैटर 0 पर पवेलियन लौटे, जबकि जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर मार्को यानसन ने 7 विकेटें अपने नाम की हैं। और लिए चलेंगे आपको नशर फिरोज, जहां पर मौसम सरमा की मशहूर सौगात और सब्जियों का बादशाह सरसों का साग पककर मार्केट में आना शुरू हो गया है। शहरियों को गांव का ये रिवायती खाना बेहद पसंद है। सर्दियों की सौगात सरसों का साग, ग़िज़ाइयत का पावर हाउस कहलाने वाला सरसों का साग मार्केट में आना शुरू हो गया। साग हम खाते हैं, शौक से खाते हैं और ख़ास करके जो साग का मज़ा होता है घी, उसके घी के साथ जो देसी घी होता है उसमें पका हुआ हो और उसके साथ मक्खन भी हो और उसके साथ लस्सी भी हो तो उसका मज़ा दोबारा हो जाता है इस साग का।
साग खाने में लजीज है तो तैयारी भी मेहनत तलब है। लकड़ी पर पकाया और खूब घोटा जाए तो मजा दोबाला हो जाए, प्लेट पर से हाथ रुकना भी फिर मुश्किल हो जाए। ये जो साग है इसको पकाने का भी एक तजुर्बा है, इसको पकाने के लिए सारा दिन दरकार होता है और एक मतलब अगर आप चाहते हैं कि साग में जो है एक लजीज जायका हो तो उसको पकाने के लिए तजुर्बा दरकार है। माहिरीन का कहना है कि सर्द मौसम में सरसों का साग जिस्म को हरारत पहुँचाने का भी बेहतरीन जरिया है। जफर अब्बास, बोल न्यूज़, नौशहर फिरोज। जाते जाते विश करेंगे हैप्पी बर्थडे फवाद खान, वर्सेटाइल अदाकार 43 बरस के हो गए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।